आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज। ठीक है, तो उसी का प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इस प्रश्नावली में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर दिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के और 7 तक इसको हमने पार्ट 2 में सॉल्व कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद से हमने इसके पार्ट जो 3 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, और इन तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों कि इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको परमेय पता होना चाहिए, और परमेय हमने पार्ट 1 में बता रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले पार्ट 1 को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको देखेंगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी के सभी पूरे मतलब कि परमेय पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो परमेय तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका आसान तरीका क्या है वो देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, और ये वाला जो फिगर है ये आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना लिया है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए बी जो भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर है। यहाँ पर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। ठीक है, तो देखिए सी बी जो भुजा है उसको बढ़ा करके और एक बिंदु ई दिया गया है। तो देखिए ये हमारा सी बी ये भुजा है, इसको यहाँ पर देखिए इतना बढ़ा करके एक बिंदु ई दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि यदि ए डी कहाँ पर है, ए डी बी सी पर लंब है। ठीक है, ये वाला आपका लंब का सिंबल है, ये इस तरीके से है। तो ए डी जो है वो बी सी पर लंब है। देखिए ये वाला बी सी है, इसी पर तो ये लंब है, तो यहाँ पर ये दिया है। और ई एफ लंब है ए सी पर, तो देख लेते हैं। तो देखिए ई और एफ ये देखिए ए और सी पर यहाँ पर लंब है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। ठीक है, तो ये समरूप वाला मामला, ये चीज़ अगर आपको सही तरीके से समझना है तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। उसके स्टार्टिंग में ही हमने बता रखा है परमेय को। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले तो पहले आपको हेडिंग डालना है दिया है। ठीक है, तो दिया है में आपको क्या लिखना है, यहाँ से शुरू करना है देख देख कर, और यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, इस दिया है में और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद से फिर यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, मैं लिखूँगा टाइम वेस्ट होगा, तो ये बस देख देख कर ही लिखना है। तो ये तो ठीक है। तो अब इसके बाद से ये वाला हमें सिद्ध करना है, ये वाला तो लिख देंगे सिद्ध करना है। तो इसमें त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी और एफ, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद से अगला हेडिंग आपको डालना है प्रमाण। तो प्रमाण में आपको क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले तो इसमें यही चीज़ हमें सिद्ध करना है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर उठा के लिख देंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी तथा ये वाला लिखेंगे त्रिभुज ई सी एफ और लिख देंगे में। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर शुरू में आपको क्या दिया है कि ए बी जो भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ए बी जो है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये चीज़ इसमें कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या होता है, इसके बराबर होने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए कभी भी अगर इस तरीके का दिया हो और कहे कि जैसे ए बी और सी, ए बी जो भुजा है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, अगर इस तरीके से कुछ कहता है तो देखिए इसका मतलब होता है कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये जो दोनों कोण है ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण सी के, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। हो गया इतना। अब इसमें ए बी डी में तो कहाँ पर है ए बी और डी, तो यही वाला हमें त्रिभुज देखना है। ठीक है, ए बी डी, और उसके बाद से ई सी एफ, ई सी और एफ ये वाला आपका त्रिभुज है और ये वाला आपका त्रिभुज है। ठीक है, तो इसी में हमें देखना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये वाला कोण क्या है 90 अंश का है, तो अगर इधर का 90 अंश का है तो इधर का भी 90 अंश का होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये इधर का 90 अंश है तो इधर का भी ये 90 अंश ही होगा।
ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी डी में जो डी वाला कोण है वो 90 अंश का है और ई सी एफ में जो एफ है वो भी 90 अंश का है। तो दोनों त्रिभुजों में ये एफ और डी सेम है, तो हम लिख देंगे कोण एफ जो है बराबर है कोण डी के। क्या है? तो लिख देंगे समकोण है, 90 अंश का कोण मतलब समकोण है, समकोण। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ कि यहाँ पर क्या है, ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए कि ए बी डी में कोण बी बराबर है ई सी एफ में सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है ना, तो इसी को लिख देंगे कि दिया है, दिया है। इसलिए तो इसलिए यहाँ पर हम इस तरीके से सिंबल बना देंगे, इसलिए कोण बी कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। कोण बी बराबर कोण सी, बस यही आपको हो गया। अब देखिए हमारा प्रमेय क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज में और दो कोण आपस में बराबर हों तो वो क्या होगा, वो समरूप होता है। ये प्रमेय 4 कहता है, ठीक है, हमने पार्ट 1 में बता रखा है। तो देखिए ए बी डी त्रिभुज में ये वाला कोण और ई सी एफ त्रिभुज में एफ कोण के बराबर है, तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है। और ए बी डी में जो बी कोण है ई सी एफ के ई सी के बराबर है, तो दो त्रिभुज में दो दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए क्या होगा, लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है, समरूप का सिंबल है ये वाला, समरूप है ई सी एफ के। कैसे? एंगल एंगल से, बस यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है, तो बहुत ही आसान है। ये चीज़ कैसे है, ये आप पार्ट 1 को देखेंगे तो वहाँ से आपको एकदम से ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बना लिया है, ठीक है, ये आपका फिगर आपके बुक में बना हुआ है। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी, जो ए बी भुजा है, और बी सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर में। अब दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में क्रमशः पी क्यू जो भुजा है और क्यू आर भुजा तथा मध्यिका जो पी एम है वो समानुपाती है, ठीक है। ये चीज़ इसमें कह रहा है, तो हमें दर्शाना है कि ए बी सी जो त्रिभुज है वो समरूप है पी क्यू आर, ये चीज़ हमें दर्शाना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तो दिया है, इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि ये जो भुजाएं हैं इसकी जो भुजा है इसके भुजा के समानुपाती है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए बी जो भुजा है और बी सी और ए डी, तो देखिए ए बी और बी सी और ए डी मतलब कि ए सी भुजा का इसमें कहीं भी कुछ भी बात नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर पी क्यू, तो देखिए पी क्यू, फिर क्यू आर, तो देखिए क्यू आर, फिर पी एम, तो पी एम, देखिए पी आर भुजा का इसमें कहीं पर भी बात नहीं हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, समानुपाती है तो समानुपाती इसको लिख देते हैं। ए बी जो है समानुपाती मतलब कि आपस में बराबर है, ए बी और पी क्यू, इसका देखिए ये वाला ए बी, तो इसमें ये पी क्यू लेंगे, तो लिखेंगे कि ए बी और उसका पी क्यू समानुपाती है किसके, बी सी, और तो बी सी इसमें ये वाला बी सी और क्यू आर के, तो लिख देंगे कि बी सी और क्यू आर के। अगला क्या है कि इसमें देखिए मध्यिका, मध्यिका मतलब बीच वाला, ठीक है, बीच वाला मध्यिका ए डी, ये वाला देखिए ए डी, और उसके बाद से क्या है, इसमें पी एम है ना, तो पी एम समानुपाती है, तो ए डी और पी एम, ये चीज़ इसमें कहा है, ठीक है, ये चीज़ इसमें दिया है, समानुपाती है ये चीज़। अब इसके बाद से हमें अगला हेडिंग क्या डालना है, सिद्ध करना है ये वाला, तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना में यही वाला हम यहाँ पर लिख देंगे, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगला हमें हेडिंग डालना है प्रमाण, ठीक है, प्रमाण।
तो प्रमाण में क्या करेंगे, तो इसमें एक चीज़ आपको देखना है, ध्यान देना है कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ए बी पी क्यू ये दोनों आपस में ठीक है बराबर है, बी सी क्यू आर के, तो बी सी क्यू आर के बराबर है, और ये वाला ए डी जो है ये पी एम के बराबर है, ये सब तो ठीक है। लेकिन हमें बस एक चीज़ नहीं पता है, ए सी जो भुजा है क्या ये पी आर के बराबर है, यही चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि ये वाला और ये पूरा, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बीच में ये जो मध्यिका है ये क्या कर रहा है, बीच ये जो बी सी है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये इतना केवल ले लेंगे, इसका आधा हम ले लेंगे। तो बी सी का आधा कितना होगा, जैसे कि मान लीजिए 5 लिखा है, तो 5 का आधा कितना होगा, तो आधा करने के लिए हम 2 से भाग कर देंगे। तो वही काम इसमें भी कर देंगे, इसमें हम बी डी लेंगे तो बी डी बटा में 2 कर देंगे, ठीक है, आधा हो जाएगा। तो यही काम इसमें करेंगे, ए बी डी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, तथा अब यही वाला इतना इधर भी तो लेंगे ना, पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू और एम में, इस तरीके से लेंगे। तो ए बी और पी क्यू तो बराबर है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे पी ए बी पहले लिखते हैं, ठीक है, ए बी और जो पी क्यू है ये तो बराबर है, हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद से अब इसको लेंगे या फिर इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ए डी और पी एम ले लेते हैं, ए डी या डी ए कुछ भी लिखिए और पी एम, ये दोनों बराबर है, हमने लिख लिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बी सी जो है, बी सी का आधा ही हमें लेना है, तो बी सी तो पूरा है और ये वाला आधा लेंगे तो क्या करेंगे, बी डी बटे में 2 कर देंगे, ठीक है, या फिर बी सी बटे में 2 करिए, बी डी बटे में 2 नहीं होगा, बी सी बटे में 2 करेंगे, ठीक है। जैसे 5 का आधा करना है तो बटे में 2 करना होगा ना, तो बी सी बटे में 2, तो बी सी बटे में 2 कर देंगे। अब नीचे हम क्यू आर बटे में 2, क्यू आर बटे में हमें 2 कर देना है, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि बी सी बटे में 2 के स्थान पर हम बी डी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर हमें कर देना है, ए बी और उसके बाद से ए बी बट्टे में पी क्यू और उसके बाद से ए डी या डी ए कुछ भी लिखिए, ए डी बट्टे में पी एम और बराबर में, तो बी सी बटे 2, ये इसके स्थान पर हम बी डी पुट कर सकते हैं, तो बी डी हमने पुट कर दिया, और क्यू आर बटे में 2 की इसके स्थान पर हम क्यू एम पुट कर सकते हैं, तो क्यू एम हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, ये तो हमें पता है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भी हमें पता है। हम देख रहे हैं कि ये जो बी डी है ये क्यू एम के बराबर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जा रही हैं, ये तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हो जा रही हैं। तो जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। आधे आधे की भी बात हो रही है, ए बी डी और पी क्यू एम ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। अब आधा आधा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। कैसे, इसका जो भुजा है ये वाला साइड है, ये साइड आपस में सभी बराबर है, तो इसका एक परमेय होता है साइड वाला, तो यस यस से, ठीक है। परमेय 3 में हमने बता रखा है, ये वाला परमेय 2 में शायद, ठीक है, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परमेय 2 में हमने बता रखा है कि जब 2 त्रिभुज हों और दोनों त्रिभुज की भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो क्या होगा, समरूप होगा। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए आगे हम कैसे करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे, अब त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें तो पता है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, तो हम लिख देंगे कि ए बी और पी क्यू बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, ठीक है, इतना पता है। अब ये वाला हमें नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं है। इसमें हमारा ये जो, हाँ एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए
कि समरूप त्रिभुज की अगर ये वाली भुजा क्या हो रहा है, समरूप त्रिभुज कैसे यहाँ पर है, तो भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो समरूप त्रिभुज की जब भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तब ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये वाला इसके इस कोण के बराबर होगा, ये वाला आधा जो कोण होगा इसके आधे के बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक। तो हमें क्या मिला है कि बी जो कोण है वो कोण क्यू के बराबर है, क्योंकि ये सब तो आधे आधे में है तो इनको हमें छोड़ देना है। ये वाला कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा तथा लिख देंगे, तथा कोण जो बी है वो बराबर है कोण क्यू के। बस यही हमारा हो गया आंसर। अब इसमें आपका जो प्रमेय नंबर 3 है, ठीक है, आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसमें क्या बताया गया कि जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों और एक कोण बराबर हो आपस में, तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होता है। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ये चीज़ कैसे समरूप है, दो भुजा मतलब कि यस ए यस से, ये चीज़ हमें लिख देना है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी। तो देखिए इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि ये वाला जो बीच वाला है ए और सी से हमें कोई मतलब नहीं, ये जो बीच वाला है डी इसी से हमें ध्यान देना है। कोण डी जो है इसमें कोण ए के बराबर है, ये चीज़ इसमें कह रहा है। तो हमें क्या करना है, दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर होना चाहिए, ये वाला होल स्क्वायर सी बी इंटू सी डी के बराबर है, ठीक है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। तो देखिए इसको हम कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले तो इसमें आपका फिगर अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, तो चलिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, कुछ भी कैसे ही बना देना है। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, इसका नाम ए बी सी देते हैं, ए बी सी हमने दे दिया। अब कह रहा है कि बी सी पर, तो बी सी यही तो है ना, बी सी पर एक बिंदु डी, एक बिंदु हमें डी लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कहीं भी ले लेना है, तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। डी इस प्रकार स्थित है कि कोण डी जो है कोण ए के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो चलिए इसको मिला देते हैं। अब कह रहा है कि ये वाला कोण क्या है, इस कोण के बराबर है, इसको नाम डी देते हैं। तो हमें क्या करना, दर्शाना है ये वाला। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम कैसे कर लेंगे, हल लिखेंगे और उसके बाद से दिया है, तो दिया है में आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से उठाना है और यहाँ तक के आपको लिख देना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और सिद्ध करना है तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। तो सिद्ध करना है तो वो लिख देते हैं हम, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, यही वाला ना, सी ए या फिर ए सी का होल स्क्वायर कुछ भी लिखिए, सी बी इंटू सी डी, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो चलिए इसको करते हैं। तो लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी में हम लेंगे, ठीक है, ए त्रिभुज ए बी और सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, तथा इसमें दो त्रिभुज बना है ना, ये वाला ए बी सी और ये वाला ए डी और सी, ए त्रिभुज बना लेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या क्या पता है, अगर हम देखें ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में अगर देखें तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, हाँ एक चीज़ और इसमें कि अगर हम ए बी सी त्रिभुज को बनाएं तो ये जो सी वाला कोण है, ये आपको इसको भी बनाएंगे तो मिलेगा सी कोण, और इसको भी जब आप बनाएंगे तो ये वाला सी कोण मिलेगा। मतलब दोनों त्रिभुज को अगर आप बनाएंगे तो सी कोण दोनों में मिलेगा, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, कॉमन है। तो इसको हम लिखेंगे कि कोण सी बराबर है कोण सी, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, मतलब कि कॉमन है, उभयनिष्ठ,
इस तरीके से आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। ये लिख देंगे तो जो भी आपको कॉपी चेक करेगा वो इजीली समझ जाएगा कि ये यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक। और उसके बाद से कोण ए जो है, देखिए इस वाले त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में कोण ए जो है वो ए डी सी त्रिभुज के कोण डी के बराबर है। तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण डी। कोण ए बराबर है कोण डी के। तो देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है कि दोनों त्रिभुज में दो एंगल मिल रहे हैं। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। कैसे? ए से एंगल दो एंगल आपस में मिल रहे हैं तो ए से ये समरूप है। ये इतना हो गया, लेकिन हमें तो ये इस तरीके का सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे, समरूप त्रिभुज की एक बात होती है, समरूप त्रिभुज में जो अगर जैसे दो त्रिभुज हैं अगर वो समरूप हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये इसका नियम होता है, समरूप त्रिभुज के कोण और भुजाएं ये आपस में बराबर होती हैं अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तब, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे कि जब बराबर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा है डी सी ये बराबर होगी, ठीक है। इस कोण के सामने वाली भुजा इस कोण के बराबर होगी। मतलब कि देखिए ऐसे ये इसके सामने ये है, ठीक है। तो डी सी के बराबर ए सी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए सी और डी सी, ठीक है। डी सी कहाँ पर, ये वाला डी सी है। और उसके बाद से फिर क्या करेंगे कि इसमें हमारा क्या है कि ये बी सी जो है, ये वाली बी सी जो है इसके बराबर होगी। तो इसको भी लिख देंगे कि बी सी जो है वो ए सी के बराबर होगा। बस यही आपको कर देना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि तिरछा तिरछा गुणा कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ए सी गुणे ए सी हो जाएगा। अब ये वाला कर देंगे तो बी सी इंटू ये आपका इसके साथ गुणा करेगा ना, तो बी सी, डी सी है तो डी सी लिखेंगे, डी सी। तो इसका ये दोनों सेम है तो ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों तो अलग अलग है तो इसको हम बी सी इंटू डी सी इसी तरीके से कर देंगे। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आ गया, ठीक है। बस आपको ये बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, ये इसका नियम भी होता है कि अगर दो त्रिभुज हैं और वो आपस में समरूप हैं तो उनके ये सभी जो कोण देख रहे हैं ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये जो आप भुजा देख रहे हैं ये भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। बस यही चीज़ आपको कर देना है। तो इस तरीके से ये आपका ईजिली प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बस चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 नंबर है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। देखिए सेम ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। ABC बनाना है और एक फिगर बनाना है, देखिए PQ और PR मतलब कि PQR बनाना है। तो चलिए एक फिगर हमने यहाँ पर बना लिया ये इस तरीके से, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर बना लिया ये इस तरीके से, ठीक है। तो A B और C, P Q और R। तो मध्यिका में बताना है तो मध्यिका इसमें क्या है AD तो D है, और इसमें मध्यिका क्या है PM तो P है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा M, ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे तो हल लिखेंगे और उसके बाद से दिया है तो क्या क्या दिया है वो चीज़ हमें लिख देना है। तो इसमें क्या अगर समानुपाती है AB तो AB PQ, AB PQ समानुपाती है किसके AC। तो AC कहाँ है AC तो PR हो जाएगा, AC और PR, ठीक है। जो भुजा इसमें लेंगे वही भुजा इसमें भी लेंगे। तथा AD तो AD क्या है ये वाला तो PM बराबर में AD और PM इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है यही वाला ना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR ये चीज़, ठीक है। अब लिखेंगे प्रमाण।
तो प्रमाण हो गया। तो प्रमाण में क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ अब इसमें देखिए, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और बीच वाला और ये बराबर है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो AD है ये BC को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो जब विभाजित कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये भुजा और ये भुजा तो आपस में बराबर है। देखिए AB जो है, AB और PQ ये किसके बराबर है, देखिए AB और PQ इसी के बराबर में ही तो है AD और PM, मतलब कि ये और ये आपस में बराबर है। बस इसमें हमें ये वाला हमें नहीं पता है कि बराबर है या फिर नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों तो पता ही है, ठीक है, और AD जो है ये BC को बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो अगर हम क्या करें, B और D को लेते हैं तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें BC को 2 भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक। 2 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे 2 से। जैसे कि 5 को 2 भागों में बांटना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग करना पड़ेगा। वही BC को 2 भागों में बांटना है, BD अगर लेना है तो आपको BC को 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, मतलब 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD तथा PQM में, त्रिभुज PQM में, इस तरीके से, ठीक है। तो लिखेंगे कि AB बटे में PQ और AD जो है वो PM के बराबर है, तो लिख देंगे कि AD वो PM के बराबर है। और उसके बाद से इसको हमें करना है, ठीक है, तो BC को हमें 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देना है, तो BC बटे में 2 कर देना है, QR बटे में 2 कर देना है, ठीक है। तो ये आधा हो गया ना, तो आधा के स्थान पर हम क्या BD लिख सकते हैं, तो लिख देंगे, तो हम लिख देंगे कि ABPQ बराबर में AD और PM। तो इसके स्थान पर BC बटे 2, BC का आधा क्या होगा, BD होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे BD। और उसके बाद QR बटे 2, QR का आधा क्या होगा, QM होगा, तो लिख देंगे QM। तो हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, ये और ये और ये तीनों आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। कैसे समरूप है कि तीनों का ये भुजा मतलब कि साइड आपस में बराबर है। तो S से ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि पूरा आंसर नहीं होगा, ठीक, ये पूरा आंसर नहीं होगा। अभी तो ये क्या हुआ, ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप हुआ। हमें क्या बताना है, ABC समरूप है PQR बताना है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि हमें पता है कि AB और PQ बराबर है, और उसके बाद से AC और PR बराबर है। ये वाला बराबर है कि नहीं है हमें नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब, ठीक है। अब में AB जो है वो PQ के बराबर है, ये चीज़ है इसमें AB PQ, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद से AC और PR ये बराबर है आपस में ना, तो इसको भी लिख देंगे बराबर में AC और PR, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि BC और QR ये चीज़ तो हमें पता नहीं कि बराबर है कि नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन हमने अभी यहाँ पर क्या हमने सिद्ध किया है कि ये वाली ABD ये वाला त्रिभुज PQM त्रिभुज के समरूप है। तो जब समरूप है तो इसका क्या नियम होता है कि भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, और भुजाओं के साथ साथ ये जो कोण है ये भी आपस में बराबर होगा। तो कोण B कोण Q के बराबर होगा, तो लिख देंगे तथा कोण B बराबर है कोण Q के। बस यही आपका हो जाएगा आंसर। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कैसे, तो इसमें हमारा AB भुजा PQ और AC और PR के बराबर है। तो मतलब कि इन सभी त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो इसका क्या नियम होता है, पर में हमारा कहता है कि जब किसी 2 त्रिभुज की
दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लिख देंगे, कंडीशन दे देंगे कि यस ए यस से, ठीक है। यही आपका हो जाएगा सिंपल सा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब किसी एकदम सीधा खड़ा है, स्तंभ की भूमि छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से खड़ा है और जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है तो इसका जो छाया हो रहा है, ठीक है, वो 4 मीटर है, ये चीज़ इसमें कह रहा है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ठीक है, उसी के आसपास में एक मीनार है, उस पर जब जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो कितना हो जा रहा है, वो 28 मीटर हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मीनार बना लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक बड़ा सा मीनार बना लिया, इसकी जो छाया है वो 28 मीटर है, 28 मीटर, ये हमने एक मीनार तैयार कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, और उसके बाद इसी के आसपास में क्या है, एक स्तंभ भी है, वो भी ऊर्ध्वाधर। तो चलिए इसको तब सबसे पहले मिला लेते हैं इस तरीके से। तो इसी में छोटा सा है ना, तो इसी में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्तंभ है, ठीक, इसकी लंबाई है 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर ये लंबा है। और इसकी जो स्तंभ की जो परछाई है वो 28 मीटर है, और इसकी जो परछाई है वो कितना 4 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे, मान इसका कुछ देते हैं ABC, और इसको हम कर देते हैं क्या, यस कर देंगे, और इसको भी कुछ चलिए टी कर देते हैं, यहीं पर बन जा रहा है ये टी, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ABC बन रहा है, दूसरा त्रिभुज यस टी और सी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले तो हल लिखेंगे, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करने नहीं है। उसके बाद से दिया है, तो दिया है में क्या क्या दिया है वो चीज़ लिख देंगे। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करिएगा और यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करिए, यहाँ तक लिख दीजिएगा दिया है में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद से क्या हमें ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई, तो लिख देंगे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, कुछ भी आप लिख दीजिएगा। तो अब इसके बाद से प्रमाण, तो प्रमाण में क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले तो त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज STC में, त्रिभुज STC में इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज ABC है ये मीनार किस तरीके से, मीनार ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। अगर धरती पर खड़ा है तो एकदम से सीधा होगा, ठीक। जब सीधा होगा, कोई भी चीज़ अगर सीधा खड़ा है तो उस पर एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये भी खड़ा है तो इस पर भी एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण B है वो कोण T के बराबर है, ठीक है, क्योंकि जब एकदम सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही। तो लिखे कोण B वो क्या है, बराबर है कोण T के, क्या है, समकोण है, ठीक, समकोण बन रहा है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से एक चीज़ इसमें देखिए, अगर आप ABC बड़ा वाला अगर आप त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें आपका जो C है ये आपका मिल रहा है। अब अगर आप छोटे वाले त्रिभुज को बनाते हैं तो भी ये इसमें क्या है, ये C मिल रहा है। मतलब कि दोनों त्रिभुज को अगर आप बनाएंगे तो उसमें C जो कोण है वो दोनों में मिल रहा है, मतलब दोनों में C कोण कॉमन है। तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण C, लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ये इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा नियम क्या होता है, अगर आप परमे 4 को देखेंगे तो उसमें हम कहता है कि अगर दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हैं तो वो समरूप होगा। तो देखिए ये एक कोण, दो कोण आपस में बराबर हैं तो ये समरूप होगा। तो लिख देंगे
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एस टी सी के। ठीक है, कैसे? एंगल से ये इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो ऊंचाई बताना है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है h। ठीक है, तो जब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक तो हमने ये चीज़ तो सिद्ध कर दिया कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है एस टी सी के। ठीक है, तो देखिए समरूप त्रिभुज की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है कि इसमें जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो इनके संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। इसका क्या मतलब होता है, जैसे देखिए कि यहाँ पर ये आपका कोने में सबसे बड़ा वाला त्रिभुज में देख रहे हैं, तो कोने में अगर बी कोण 90 डिग्री का है तो छोटे वाले कोण में भी, त्रिभुज में भी ये कोने वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री का होगा। बड़े वाले त्रिभुज में ये कोना जो है अगर मान लीजिए 30 डिग्री का है, ठीक है, मान लीजिए, तो छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोना 30 डिग्री का होगा, तभी ये समरूप होगा। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं आगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर होगा, तो लिखेंगे ए बी और एस टी, ए बी अनुपात एस टी और बराबर में बी सी एस टी। ठीक है, तो देखिए बी सी जो है एस टी के अनुपात में है, टी सी है ना, टी सी होगा, सॉरी टी सी, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम मान रख देते हैं। तो ए बी का मान क्या है, तो ए बी का हमें ज्ञात करना है, लेकिन बी सी यस और टी का मान दिया है तो 6 लिख देंगे। तो ए बी यस टी का मान 6 है, बी सी का मान कितना है, तो बी और सी का मान 28, तो 28 लिख देंगे। टी सी का मान कितना है, 4 है, तो लिख देंगे 4। ठीक है, 4 सत्ते 28, 7 बचा, तो ए बी बटे में 6 बराबर में बचा 7, इसको हम इधर कर देंगे, भाग कर इधर जाकर गुणा करने लगेगा, तो ए बी बराबर में 7 छंग 42। ठीक है, तो ऊंचाई जो हमारा निकला वो 42 मीटर निकला। तो बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर हमने एक और त्रिभुज बना दिया। एक का हम नाम देते हैं ए बी सी, दूसरा हम देते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, तो ए डी और पी एम ये मध्यिकाएं हैं, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ए डी, तो ए यहाँ पर है तो डी यहाँ पर हो जाएगा, ये डी हो गया, पी यहाँ पर है तो यम यहाँ पर हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि जबकि ए बी सी त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, तो कैसे लिख देंगे, तो लिख देंगे हल दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी भुजा है, ए बी और पी क्यू भुजा का जो अनुपात है वो ए डी और पी एम के अनुपात के बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं प्रमाण इस तरीके से लिख देना है। और उसके बाद से इसमें क्या है, समरूप है ना, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, दिया है, ये इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद से देखिए सब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो कंडीशन क्या होता है कि उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। जैसे ए बी पी क्यू के बराबर होगी, ए सी पी आर के बराबर होगी, बी सी इसके बराबर होगी। ठीक है, तो वही हम इसमें लिख देंगे कि ए बी पी क्यू का जो अनुपात है वो बराबर होगा बी सी और क्यू आर के। ठीक है, बी सी क्यू आर के। अब देखिए हमने ये वाला और ये वाला हमने भुजा लिया है। अब ऐसा क्यों, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ए बी और पी क्यू, ये वाली भुजा
क्या ए डी और पी एम, ये वाली जो भुजा का, इन दोनों भुजा का जो अनुपात है, क्या ए डी और पी एम के अनुपात के बराबर है? ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, बराबर है। तो हमें इसको बताने के लिए हम इन दोनों को ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले बी सी, ठीक है, बी सी का आधा क्या है? बी डी है। तो बी सी का आधा हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी सी को हमें, जैसे मान लीजिए अगर 5 दिया है, 5 का आधा लेने के लिए हम 2 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो 2.5 होगा। तो उसी प्रकार से बी सी का आधा लेने के लिए हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से कर देंगे कि ए बी बटे में पी क्यू और बी सी बटे में 2 क्यू आर बटे में 2, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर में बी सी बटा 2 क्या हो जाएगा? बी सी का आधा बी डी हो जाएगा, तो लिख देंगे बी डी। क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा? क्यू एम हो जाएगा, तो लिख देंगे क्यू एम, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा क्या हुआ कि जो ए बी और पी क्यू भुजा का अनुपात है, ये बी डी और क्यू एम के बराबर है। ये वाला और ये वाली जो भुजा है, ये बी डी और क्यू एम भुजा के अनुपात के बराबर है, ठीक है। ये दोनों आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसमें ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि देखिए समरूप त्रिभुज की भुजा के साथ साथ ये सभी कोण भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो ए बी भुजा है और पी क्यू, ए बी पी क्यू का अनुपात किसके बराबर है? बी डी और क्यू एम के, बी डी और क्यू एम के। तो ये वाली जो भुजा है, ठीक है, इसको जब हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जा रहा है? कोण बी और कोण क्यू, ये और ये इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण त्रिभुज ए बी डी समरूप है पी क्यू एम के। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। कैसे समरूप है? कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। तो लिख दें कि यस ए यस से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये वाला त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज पी क्यू एम त्रिभुज के बराबर है। तो त्रिभुज जब बराबर है तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो हम लिख देंगे कि ए बी और पी क्यू बराबर है ए डी और क्यू एम, सॉरी पी एम। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला आपका एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।